चलिए हम लोग पढ़ रहे थे आज के क्लास में, पढ़े गए अप्लाइड मैथ। और अप्लाइड मैथ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज ट्राइगोनोमेट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैथ में ट्राइगोनोमेट्री। चलिए देखिए करते हैं। ये है ट्रायंगल में, ये है 90 डिग्री, ये है एंगल थीटा, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखा जाए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। सेक थीटा क्या होता है? ये होता है 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? ये होता है 1/sin थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो ये हम लोग सुने हैं, जानते हैं। अब चलिए देखिए वैल्यू क्या होता है। इसको ए नंबर कर लेते हैं, ये है बी नंबर। साइन 0 डिग्री कितना? साइन 0 0। साइन 0 कितना होता है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। टेन 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 इनफाइनाइट। चलिए उसके बाद और देखिए साइन 90 कितना होता है? 1। कॉस 90 कितना होता है? 0। टेन टेन 0 क्या होता है? 0। टेन 0 0। टेन 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ये होता है वैल्यू साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0। साइन 90 1, कॉस 90 0 और टेन 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ये है साइन कॉस टेन का वैल्यू 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या क्या पढ़ लिए देख लीजिए एक बार। क्या पढ़े हम लोग पढ़े हैं अप्लाइड मैथ में ट्राइगोनोमेट्री आज पढ़ रहा है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है और एक थीटा है। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और जो 90 डिग्री के सामने साइड है वो है हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या? बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। अब वैल्यू लिखने जा रहे हैं। साइन 0 cos 0 tan 0। साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0। साइन 90 cos 90 tan 90। साइन 90 1, cos 90
0 और 10 90 इनफाइनाइट। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट में अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं sin 45 cos 45 tan 45। कैलकुलेशन of the value of sin 45 cos 45 and tan 45 कैसे वैल्यू निकालते हैं या क्या वैल्यू होता है। चलिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दोनों साइड सेम है। ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये है 90। अब ये जो एंगल बन रहा है ये है 45। ट्रायंगल में दो साइड सेम तो दो एंगल सेम। ये है हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का वैल्यू एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैल्यू कितना है तो √2। तो ये है वैल्यू √2। अब लिखा जाए साइन 45। साइन 45 कितना, तो ये है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ए हाइपोटेनस इतना, ए कैंसिल बचा 1/√2। तो साइन 45 कितना वैल्यू 1/√2। कॉस 45 कितना, तो ये हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हो गया ये बाई √2। ए कैंसिल हो गया बचा 1/√2। tan 45 ये आ गया परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हो गया ये, बेस हो गया ए, आ गया 1। साइन 45 कितना 1/√2। कॉस 45 कितना 1/√2 और tan 45 कितना, तो ये आ गया 1। चलिए वैल्यू आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन 60 cos 60 tan 60। कैलकुलेशन सी के बाद हो गया डी। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ sin 60 cos 60 and tan 60। चलिए एक क्या निकालने जा रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखने जा रहा है। ये है कितना 60। ये यहां से परपेंडिकुलर डाले, ए है ए है ए, यहां से यहां a/2। ये हो गया आधा a/2। चलिए अब देखा जाए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में 60 के लिए ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है ए, बेस कितना है a/2, परपेंडिकुलर कितना है तो निकालते हैं पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू पता है a/2 का होल स्क्वायर, एच का वैल्यू पता है, तो पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो पी स्क्वायर बराबर 3/4, पी बराबर √3/2। ये है परपेंडिकुलर। अब आ जाइए साइन 60। साइन 60 कितना हो गया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया √3/2a और हाइपोटेनस हो गया a। ये हो गया कैंसिल, बचा √3/2। ये आ गया साइन 60। कॉस 60 का वैल्यू, ये आ गया बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हो गया a/2 और बाई ए कैंसिल, बचा 1/2। ये आ जाइए tan 60। ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हो गया √3a/2 और बेस हो गया a/2। a/2 कैंसिल, तो ये आ गया वैल्यू। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2 और tan 60 √3। चलिए डी के बाद चलते हैं ई पार्ट। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ sin 30, cos 30 and tan 30। sin 30, cos 30, tan 30 का वैल्यू निकालते कैसे? तो आइए देख लीजिए। यही ट्रायंगल है, ए है ए है ए, यहां से परपेंडिकुलर डालता है। ए है a/2, ए है √3/2, ये है 30, ये है। चलिए अब आइए देखें 30 डिग्री के लिए। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस 30 डिग्री के लिए। चलिए परपेंडिकुलर कितना है a/2, बेस कितना है √3a/2, हाइपोटेनस कितना है a। साइन 30 ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर a/2, हाइपोटेनस a, तो ये वैल्यू आ गया 1/, साइन 30 हो गया 1/2। कॉस 30 कितना? तो कॉस 30 होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हो गया √3a/2, हाइपोटेनस हो गया a, वैल्यू आ गया √3/। tan 30, tan 30 ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हो गया a/2, बेस हो गया √3a/2, a/2 कैंसिल, ये आ गया 1/√3। तो ये आ गया कैलकुलेशन ऑफ sin 30, cos 30 एंड tan 30। चलिए अब और आगे चलते हैं। ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे
ई नंबर, ई के बाद आ जाएगी एफ नंबर। ये है रेडियस, ये है एक आर्क, ये क्या है आर्क है। आर्क में ये है रेडियस, ये है थीटा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यही है एल। आर्क का लेंथ कितना एल। अब यहाँ एक फार्मूला लिखने जा रहा है, क्या लिखने जा रहा है, थीटा बराबर एल बटा आर। थीटा क्या है एंगल है, एल क्या है लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर, आर क्या है रेडियस। थीटा बराबर एल बटा आर, एल है लेंथ ऑफ आर्क, आर है रेडियस और थीटा है एंगल। एल बराबर आर थीटा भी कह सकते हैं, एल बराबर आर थीटा भी कह सकते हैं, या थीटा बराबर एल बाई आर। चलिए अब देखा जाए, यूनिट ऑफ थीटा, एंगल का यूनिट क्या होता है, तो ये होता है रेडियन या फिर होता है डिग्री। यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है रेडियन या डिग्री। एक कन्वर्सन यूनिट है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री। चलिए अब आइए देखिए, नेक्स्ट चलते हैं नंबर जी में। कन्वर्सन ऑफ रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन। चलिए देखिए क्या, पाई रेडियन बराबर क्या है 180 डिग्री। 1 रेडियन बराबर क्या होगा 180 बटा पाई डिग्री। एक्स रेडियन बराबर क्या होगा 1/80 गुना पाई गुना एक्स, कितना डिग्री। तो एक्स रेडियन बराबर हो गया 180 बाई पाई गुना एक्स, कितना डिग्री। या और कहें तो कुछ ऐसा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, एक्स डिग्री बराबर पाई बाई 180 गुना एक्स, ये रेडियन। तो एक्स डिग्री बराबर पाई बाई 180 गुना एक्स रेडियन। इसको याद नहीं रखेंगे, इसमें जो याद रखना है वो याद रखना है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इसमें जो याद रखना है वो हम लोग को क्या याद रखना है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। चलिए अब और देखा जाए,
नेक्स्ट नंबर एच। अब एंगल मेजर कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। चलिए तो देखिए, ए में ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एंगल। थीटा का वैल्यू यहां पॉजिटिव लेते, कब पॉजिटिव लेते हैं? व्हेन थीटा इज measured, when theta is measured from x-axis in anti-clockwise, जब थीटा को हम लोग किधर लेंगे? एंटी क्लॉक वाइज लेंगे तो बी पार्ट में थीटा का वैल्यू हम लोग लेंगे नेगेटिव। थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव। कब? जब थीटा where theta is measured from, where theta is measured from x-axis in clockwise, where theta is measured from x-axis in clockwise, तब थीटा को हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो थीटा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव देख सकते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। नेक्स्ट नंबर आई, different quadrant, different quadrant, different quadrant। ए है एक्स, ए है वाई, ए है और ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें देखा जाए क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, 6 जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो ऑल क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें साइन एंड कॉस, कॉस ये होगा पॉजिटिव। इसमें टेन एंड कॉट ये होगा पॉजिटिव, और इसमें कॉस एंड सेक ये होगा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, उसका साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, कॉट बराबर 1/tan, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, सेक बराबर 1/cos,
तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए अब एंगल देखे लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रहा तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ये है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ये है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए जो एंगल होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो एंगल होगा इसमें 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए यहाँ पे ये होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 से बड़ा और 270 से छोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 270 से बड़ा और 360 से छोटा। ये चारों क्वाड्रेंट में एंगल है। ये क्या है, चारों क्वाड्रेंट में एंगल है। आ रहा है समझ में? अब आइए, ये सब तो हम लोग पढ़े हुए थे। अब हम लोग चलते हैं किसमें, तो कंपाउंड एंगल में। किसमें चलते हैं, कंपाउंड एंगल में। तो चलिए कंपाउंड एंगल में देखते हैं क्या होता है। कंपाउंड एंगल किसमें चल रहा है, कंपाउंड एंगल में चल रहा है। कंपाउंड एंगल मतलब 90 डिग्री का मल्टीपल। चलिए देखिए कैसे। इसमें फर्स्ट चलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। दूसरा चलते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस। चलिए वैल्यू क्या होगा, 90 प्लस या माइनस थीटा है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में। अगर 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में। फिर कॉट भी रहता तो कॉट बदल जाता टेन में, आगे रहता सेक, सेक बदल जाता कॉसेक में, कॉसेक बदल जाता सेक में। तो ये है, यहाँ भी 90 प्लस है तो ये साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में। क्या रहा है समझ में? साइन 90 हो, प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में।
अब देखिए वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा, ये कॉस साइन और कॉस, ये भी हो जाएगा कॉस साइन और कॉस। अब देखा जाए साइन देखते हैं कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। अब देखा जाए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसमें है, तो 90 माइनस थीटा ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाइन्टी माइनस थीटा किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 प्लस थीटा किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये है सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, साइन कॉस टेन पॉजिटिव, तो ये तीनों का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन 90 प्लस थीटा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव रहने दिए। कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है तो यहाँ निगेटिव रख दिए। टेन क्या होता है, निगेटिव होता है तो निगेटिव रख दिए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 90 प्लस थीटा होता है तो कॉस थीटा तो होगा, वैल्यू क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, टेन क्या होता है तो नेगेटिव होता है, तो रख देंगे वैल्यू। चलिए आया समझ में, ये कंपाउंड एंगल समझना है क्योंकि बायो वाले को मैथ अलग से पढ़ना नहीं है, तो यही आपको समझना होगा। साइन 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है कॉस है टेन है सारा पॉजिटिव है, तो देख लीजिए इधर पॉजिटिव हो गया। साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा कॉस आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस 90 प्लस थीटा साइन आएगा, टेन 90 माइनस थीटा या टेन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, कॉस आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन क्या है, पॉजिटिव, तो उधर पॉजिटिव हो गया राइट साइड। कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो राइट साइड नेगेटिव हो गया। टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो उधर नेगेटिव हो गया। अब इसमें हम लोग चल रहे हैं तीसरा। चलिए थर्ड में देखिए कैसे, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा। अब आइए फोर में, साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा। चलिए अब यहाँ 90 प्लस माइनस थीटा होता था तो कॉस में बदल जाता था, यहाँ जो होगा ये साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। 180 माइनस थीटा में 180 प्लस थीटा में साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और टेन टेन ही रहेगा। अब साइन चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, साइन चेक करते हैं। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 180 से बड़ा थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहने दिए, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन रख दिए। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, टेन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन रख दिए, क्या रख दिए,
साइन रख दी। अब चलिए 5 नंबर, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा। आ जाइए 6 नंबर, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा। चलिए इसमें देखते हैं अब क्या होता है। एंगल पहले चेक कर लेते हैं। 270 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट? 270 से छोटा, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। टू 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब साइन यहां कॉस में बदलेगा, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉस में। यहां भी 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, साइन टेन बदलेगा कॉस में। अब इसका साइन लिखने जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव। कॉस क्या होता है? निगेटिव। टेन क्या होता है? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव। कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। टेन क्या होता है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस आपका हो गया पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और टेन नेगेटिव। तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। नंबर है 6, 6 के बाद ले चल रहा है 7। साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस माइनस थीटा, यहाँ क्या है? माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा। अब आ जाइए 8 में, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा। कुछ ऐसा क्या आ गया वैल्यू? तो कुछ वैल्यू ऐसा। अब चलिए एंगल देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में है। 360 माइनस थीटा, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये आ गया 360 प्लस थीटा, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 360 प्लस थीटा आ गया, ये क्या आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। आ रहा है समझ में ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू देखिए क्या है। साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रह जाएगा, ये कॉस थीटा ही रह जाएगा और ये टेन थीटा ही रह जाएगा।
साइन 360 प्लस थीटा, ये साइन ही रह जाएगा, ये कॉस ही होगा और ये टेन ही होगा। चलिए अब साइन, आइए देख लेते हैं, क्या देखते हैं। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हो गया 8 नंबर। अब आइए 9 नंबर। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। चलिए माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, ऐसे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ऑरिजिन, यही है। थीटा क्या लेते हैं यहाँ, माइनस थीटा। जब एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज लेंगे तो थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बतलाइए कौन सा क्वाड्रेंट में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। अब इसका साइन देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये हो गया वैल्यू। साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, और टेन माइनस थीटा क्या होगा, तो देख सकते हैं। चलिए अब आगे ले चलते हैं, इसी को जनरलाइज कर देते हैं। इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म, कंपाउंड एंगल में देखिए क्या होता है, साइन साइन 90 डिग्री गुना, ये आ जाएगा, अगर हम लोग ले लेंगे ऑड इंटीग्रल, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल, प्लस माइनस थीटा लेगा, तब क्या मिलेगा। ऑल इंटीग्रल देखिए क्या है, ऑड इंटीग्रल, यानी इसी का मतलब क्या है, तो हम ऐसा बतलाना चाह रहे हैं, साइन 90 गुना 1 प्लस माइनस थीटा, साइन 90 गुना 3 ऑड हो गया, प्लस माइनस थीटा, साइन 90 गुना 5 ऑड प्लस माइनस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा, तो ऑड लीजिएगा, साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, ये साइन बदल जाता है कॉस में, यहाँ भी साइन बदल जाएगा कॉस में, यहाँ भी साइन बदल जाएगा कॉस में। ये बतलाया जा रहा है साइन 90 गुना ऑड इंटीग्रल 1 3 5
ये प्लस माइनस थीटा रहेगा तो साइन बदल जाएगा कॉस। अब आइए देखिए इसको लिखते हैं। अगर कॉस रहा तो 90 गुना ऑड इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, तो ये बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा किसमें, साइन में। कॉस बदल जाएगा साइन में। अब आ जाइए, tan 90 गुना इन ऑड इंटीग्रल प्लस माइनस थीटा। tan के बाद आ जाइए cot 90 गुना ऑड इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। cot के बाद आ जाइए sec, sec के बाद आ जाइए cos। ये आ गया 90 गुना ऑड इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। 90 गुना ऑड इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। तो यही है। चलिए, साइन बदल गया, कॉस में कॉस बदल गया, साइन में, फिर tan बदल गया, कॉट में कॉट बदल गया, tan में सेक बदल गया, कॉसेक में, और कॉसेक बदल गया सेक में। आया समझ में? साइन 90 डिग्री गुना ऑड इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। अब इसके पहले यहाँ साइन भी आएगा, जो यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ साइन भी आएगा। क्या साइन आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट से पता चलेगा, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसमें सारा ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में रहेगा तो tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा तो सेक और कॉसेक पॉजिटिव। अब आइए इसको, यहां भी लिखते हैं, इन जनरल फॉर साइन 90 डिग्री गुना इवन इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री गुना इवन इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री गुना इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थीटा प्लस माइनस ये। कॉस, कॉस के बाद tan, tan के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक। ये है 90 गुना इवन इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। ये है कॉट, कॉट 90 गुना इवन इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। ये है सेक, सेक 90 गुना इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थीटा प्लस माइनस। ये है कॉसेक 90 गुना इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस थीटा। चलिए, तो आप देखिए क्या होता है। साइन इवन रहेगा तो ये साइन साइन ही रहेगा,
कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। अब यहाँ पे साइन भी आएगा, यहाँ 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 ये सब में कुछ साइन लिखाएगा। साइन वही किस क्वाड्रेंट में उससे पता चलेगा कि क्या लिखे, वहां पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें। नहीं तो ये था मल्टीपल एंगल। इसमें जो लास्ट में है इसको देख लीजिए, क्या था, साइन 90 डिग्री गुना ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 3 5 इस तरीके से, प्लस माइनस थीटा। तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, कॉसेक बदल जाएगा। और अगर 90 गुना इवन इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस थीटा रहेगा तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, और कॉस